हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मीनल और आप देख रहे हैं एनटीए नेट फ्री कोचिंग। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। तो आइए करते हैं शुरुआत। हम कर रहे थे टीचिंग एप्टीट्यूड और ये टीचिंग एप्टीट्यूड की आज थर्ड क्लास है। तो आज का हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या टॉपिक रहेगा? आज का हमारा टॉपिक रहेगा लेवल्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग के जो स्तर हैं हम उनके बारे में बात करेंगे आज। तो देखिए, तीन जो लेवल्स होते हैं टीचिंग के, तीन लेवल होते हैं, तीन स्तर होते हैं। एक है मेमोरी लेवल, जिसे कि हम हिंदी में कहते हैं स्मृति स्तर का शिक्षण। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसे हम कहते हैं बोध स्तर का शिक्षण। और तीसरा है रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसे कि हम कहते हैं चिंतन स्तर का शिक्षण। तो आइए देखिए, एक के बाद एक इन तीनों के बारे में हम जानते हैं कि ये तीनों क्या हैं, इनके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं और कहाँ हम इन्हें यूज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि सबसे निचले स्तर का है, मेमोरी लेवल टीचिंग या स्मृति स्तर का शिक्षण। ये क्या है? ये एक प्रारंभिक अवस्था है शिक्षण की, एक जो है प्राइमरी स्टेज है। इसके अंदर क्या होता है, हम रटने पर जोर देते हैं, जो तथ्य हैं उन्हें रटने पर जोर देते हैं। इसीलिए ये इसमें बहुत ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं होती है। तो जैसा कि लिखा है, ये है लीस्ट थॉटफुल। जो प्रोसेस है लीस्ट थॉटफुल होता है। बहुत ज्यादा आपको सोचने की, बहुत ज्यादा सूझबूझ की कोई जरूरत नहीं होती। हम जो भी पढ़ाते हैं उसका एक निश्चित ऑर्डर होता है, एक निश्चित क्रम होता है। जो भी सब्जेक्ट मैटर है, जो भी सिलेबस है, उसे एक निश्चित क्रम में पढ़ाया जाता है। तो इसमें क्या है कि ये जो है टीचर जो डोमिनेट करता है, इसमें टीचर का डोमिनेशन होता है। और एक अथॉरिटी के रूप में, एक अथॉरिटी का रोल वो अदा करता है। शिक्षक प्रधान होता है यानी कि वो ही सब कुछ डिसाइड करेगा। क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कितने समय में पढ़ाना है, क्या सिलेबस होगा, उसके बाद असेसमेंट कैसा होगा, किस तरह से किया जाएगा, ये सब कुछ वही डिसाइड करता है। तो जो टीचर है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता, कोई अंतःक्रिया नहीं होती। तो ये जो क्लासरूम, जो मेमोरी लेवल टीचिंग हम करते हैं, उसमें क्लासरूम में हमारे सामने क्या-क्या चीजें रहती है। सबसे पहले तो एक बात ये है कि हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है, हमारा सब्जेक्ट मैटर पे पूरा फोकस रहता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट मैटर पे पूरा फोकस रहता है, रहना भी चाहिए। सेकंड चीज क्या है, ये जो लर्निंग है ये शॉर्ट लिव्ड है, इसकी छोटी उम्र है। बिकॉज इससे जो स्टूडेंट है उसकी पर्सनालिटी में या उसकी सोच में कोई बदलाव नहीं होता। ये सिर्फ एक जो तथ्य हैं, तथ्यों को हमारा रटना जो है वो स्मृति स्तर शिक्षण होता है। यानी जो हमारे तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं, उसको हम नोट करें तो वो होता है स्मृति स्तर का शिक्षण या मेमोरी लेवल टीचिंग। तो ये एक शॉर्ट लिव्ड है, बहुत इसकी छोटी उम्र है और हमारी पर्सनैलिटी पे कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये नहीं डालता है। दूसरी ध्यान रखने की चीज ये है कि जो सीखने वाला है, जो लर्नर है, उस पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रेन रहता है उसे, क्योंकि हर चीज याद करनी है। मोटिवेशन का हमें टीचर को ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इस तरह की जो टीचिंग है उसमें बोरियत ज़्यादा होती है। तो टीचर को चाहिए कि वो मोटिवेट करता रहे स्टूडेंट्स को। और टेस्ट जो है, टेस्ट की जो अगर हम बात करें तो हमारा जो टेस्ट है वही ऑब्जेक्टिव टाइप, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और एग्जाम लेना है, यही टेस्ट होता है। जो स्टूडेंट और जो टीचर है उनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो नहीं होता, या जिसको जो हम कहें कि लीस्ट इंटरेक्शन होता है, बिल्कुल इंटरेक्शन नहीं होता। और अगर उसके बाद इस टीचिंग की एक विशेषता ये भी है कि अगर जो शिक्षक है या जो टीचर है उसकी सब्जेक्ट पे कमांड बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा उसे नॉलेज नहीं है, तो भी अगर उसे थोड़ी सी ट्रिक आती है तो भी वो ये वाली टीचिंग, मेमोरी लेवल टीचिंग कर सकता है। क्योंकि उसे सिर्फ जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये चीजें, जो भी तथ्य हैं, जो भी आंकड़े हैं या जो भी इंफॉर्मेशन है उसे लर्न करानी होती है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं करना होता है। अब ये जो स्मृति स्तर का शिक्षण है या जो मेमोरी लेवल टीचिंग है, हम उसको कैसे इफेक्टिव बनाएं, इसके लिए कुछ सुझाव हैं। एक तो ये है फर्स्ट, कि जो
हमारी टेक्स्ट बुक है या जो हमारी पाठ्य पुस्तक है या जो पाठ्य वस्तु है, जो हमारा पाठ्यक्रम है, वो सार्थक होना चाहिए, रियल वर्ल्ड से उसका ताल्लुक होना चाहिए और जो भी हमारा सिलेबस है उसे एक ये तो देखिए सार्थक होना चाहिए और उसे क्रमबद्ध रूप में एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में हमें प्रस्तुत करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक पहले जो बताना चाहिए उसे हम बाद में बता रहे हैं, जो बाद में बताना चाहिए उसे पहले बता रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। और क्या है कि शिक्षक को क्या करना है, टीचर को चाहिए कि वो सिर्फ नॉलेज देने के ऑब्जेक्टिव से ही टीचिंग करे और वो प्रयास करे कि अपनी हर बात में कि उसका जो उद्देश्य हो वो ज्ञान को प्राप्त कराना या जो स्टूडेंट है उसकी नॉलेज को बढ़ाना होना चाहिए। और जो शिक्षण है उसके सभी पॉइंट्स को समग्र रूप में या एग्रीगेट रूप में उसको प्रेजेंट करना चाहिए। जब भी विद्यार्थी थके हुए हों, जब भी स्टूडेंट्स टायर्ड हों, तो वो ये टीचिंग नहीं करानी चाहिए क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया स्टूडेंट्स पे बहुत ज़्यादा या लर्नर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है, तो अगर वो थके हुए होंगे तो उनकी मेमोरी वैसे ही बहुत ज़्यादा काम नहीं करेगी। फिर क्या है पुनर्बलन का प्रयोग होना चाहिए, रिपीटेशन होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए। अब क्या-क्या फ़ायदे हैं इस मेमोरी लेवल टीचिंग के लिए? तो जो हमारी लोअर क्लास के जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये फ़ायदेमंद है क्योंकि उनका माइंड इतना डेवलप नहीं होता कि वो जो दूसरी अंडरस्टैंडिंग लेवल या रिफ्लेक्टिव लेवल की जो टीचिंग है उसको ग्रास्प कर सके। वो सिर्फ़ रटने का काम कर सकते हैं, उनकी रटने के लिए उनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है। उसके बाद टीचर का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है इसमें टीचर जो है वो डोमिनेंट होता है हर एक चीज टीचर के हिसाब से होती है। फिर ये जो नॉलेज है ये एक बेस बनाता है स्टूडेंट की इंटेलिजेंस को या थिंकिंग कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए एक बहुत ही ज़रूरी बेस देता है। और इसके बिना हमारी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल या रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग है ये पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले आपको मेमोरी लेवल टीचिंग की लेवल से गुजरना होगा अगले लेवल अंडरस्टैंडिंग या रिफ्लेक्टिव लेवल तक पहुंचने के लिए। लेकिन इसकी कुछ खामियां भी हैं, कुछ डीमेरिट्स भी हैं। इसमें डीमेरिट ये है कि स्टूडेंट का इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं होता, स्टूडेंट के ब्रेन का कोई डेवलपमेंट नहीं होता है क्योंकि सिर्फ हमें जो चीजें हैं उसे रटनी है, ना तो समझना है, ना अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप करना है। दूसरी चीज ये है कि ये रियल लाइफ की सिचुएशंस में ये जो हम इंफॉर्मेशन रटते हैं शायद इतनी हेल्पफुल नहीं हो क्योंकि उसको रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं किया जाता है। तो स्टूडेंट में कोई टैलेंट डेवलप नहीं होता है। फिर जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रखा जाता है। तो इस वजह से भी उनकी जो कैपेसिटी है उस पे फ़र्क पड़ सकता है। और साथ ही साथ मतलब इस तरह की जो टीचिंग होती है उसमें मोटिवेशन का अभाव रहता है कि हम स्टूडेंट्स को कैसे मोटिवेट करें उसके बहुत कम रास्ते होते हैं और बिना मोटिवेशन की कुछ चीज़ को लर्न करना आप समझ सकते हैं कैसे रहता है। अब देखिए अगला है हमारा बोध स्तर का शिक्षण या जिसे हम कहते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के लिए सबसे पहली शर्त ये है कि हमारा जो मेमोरी लेवल का टीचिंग है वो पूरा हो जाना चाहिए। उसके बाद ही हम इस लेवल पर आ सकते हैं। उसके बाद क्या है इसके अंदर क्या किया जाता है हमने अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग में सारे फैक्ट्स देखे उनको याद कर लिया। अब जो फैक्ट्स हैं उसके आधार पर थियरीज बिल्ड की जाती हैं, थियरीज बिल्ड करके उसको जनरलाइज किया जाता है और वही हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग होता है। तो जो तथ्य है तथ्यों को देखना है, समझना है, एनालाइज करना है, उस बेस पे एक थ्योरी को बनाना है और थ्योरी को जनरलाइज करना है। ये हमारा काम रहता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग का। तो जो थ्योरीज हैं पिछली थ्योरीज हैं उन्हें पहचाने और उनको प्रैक्टिकली यूज कैसे करें वो कैपेसिटी बिल्ड होती है अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग में। ठीक है तो ये देखिए जैसा मैंने लिखा है टीचर एक्सप्लेन्स द स्टूडेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल्स एंड फैक्ट्स। ठीक है
फैक्ट जो हमने मेमोरी लेवल टीचिंग में याद की और फिर जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बीच में, तो देखिए रिलेशन हम कब बिल्ड कर पाएंगे जबकि हमें वो फैक्ट्स याद होंगे। जब फैक्ट्स याद है तो उसके बाद जो प्रिंसिपल्स हैं उसके बीच में हम रिलेशन बिल्ड करते हैं और वो फिर प्रिंसिपल कैसे अप्लाई होते हैं ये सारी चीजें हम देखते हैं। ठीक है, उसके बाद अब देखिए इस लेवल की टीचिंग में क्या क्या इक्विपमेंट हम यूज करते हैं। हम मॉडल्स लेते हैं, चार्ट्स लेते हैं, पिक्चर्स लेते हैं सारी चीज़ों को समझने के लिए। मॉडल्स मतलब जो पुराने मॉडल्स हैं, जो पुरानी थियरीज हैं, चार्ट्स हैं, पिक्चर्स हैं, मूवीज हैं, ये सारी चीज़ों को टीचिंग एड के रूप में यूज किया जाता है। और टीचिंग के मेथड्स क्या हो सकते हैं, हम लेक्चर दे सकते हैं, लेक्चर के साथ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हो सकता है, ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, डिस्कशन क्लास में डिस्कशन, और इसके अलावा और भी कई सारी जो चीज़ें हैं जो आजकल जैसे मल्टीमीडिया का ज़माना है, प्रेजेंटेशंस हो सकते हैं, वीडियोस के थ्रू समझाया जा सकता है, तो ये सारे टीचिंग मेथड्स होते हैं। अब इसके फायदे क्या है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के, ठीक है। बोध स्तर की शिक्षण के क्या क्या फायदे हैं, इससे सबसे पहला फायदा ये है कि स्टूडेंट में जो है एक थिंकिंग एबिलिटी बिल्डअप होती है, सोचने की क्षमता जो है वो विकसित होती है स्टूडेंट्स में। और इस लेवल पे हम जो नॉलेज एक्वायर करते हैं वो रिफ्लेक्टिव लेवल पे बहुत ज़्यादा काम आती है। तो इस लेवल को पार किए बिना आप थर्ड लेवल जो कि रिफ्लेक्टिव लेवल है उस पर नहीं जा सकते हैं। उसके बाद क्या है, टीचर जो भी सब्जेक्ट मैटर प्रेजेंट करता है वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है, एक फिक्स सिलेबस होता है, उसका एक सीक्वेंस होता है, और जो भी नॉलेज एक्वायर की जाती है उसको पिछली नॉलेज से रिलेट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, लास्ट हमारा इसका फायदा ये है, स्टूडेंट्स सीखते हैं कि कैसे फैक्ट और इंफॉर्मेशन को यूज किया जाता है, कैसे उसे पुरानी थ्योरी से लिंक किया जाता है, और कैसे हम उसे अपने जो ऑब्जेक्टिव है उसके काम में ला सकते हैं। अब देखिए जो इसकी जो कमियां हैं या जो इसके नुकसान है उसके बारे में बात करें तो ये जो टीचिंग है ये सब्जेक्ट सेंटर्ड होती है, जो प्रैक्टिकल लाइफ की नॉलेज या आसपास की नॉलेज ये सब नहीं होता, सिर्फ हमारा जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पे सेंटर्ड होती है, और जो टीचर और स्टूडेंट है उनके बीच में कोई बहुत ज्यादा इंटरेक्शन इस लेवल पे नहीं होता। अब देखिए लास्ट लेवल पे हम आते हैं, लास्ट लेवल है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल या चिंतन स्तर का शिक्षण। तो ये सबसे हायर स्टैंडर्ड या हायर लेवल जिसे हम कहते हैं वो होता है, और इसके अंदर क्या है, हमने जो दो हमारे जो पिछले जो दो लेवल है रिफ्लेक्टिव लेवल और मेमोरी लेवल, हम उन दोनों को जब पार कर लेते हैं तभी हम इस लेवल की टीचिंग का फायदा ले सकते हैं। ये क्या है, ये हाईली थॉटफुल होती है, बहुत ही उच्च स्तर का चिंतन इसमें, चिंतन या सोच जो है वो इसमें काम में ली जाती है, तो बहुत ही यूजफुल होता है। ठीक है, ये मैंने बता दिया है मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल की टीचिंग से गुजरने के बाद हम इस लेवल पे आते हैं और जो है रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं इसमें। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट लेवल था जो कि था हमारा मेमोरी लेवल, वहां पे हम सिर्फ फैक्ट्स को लर्न करते हैं, उनको रोट करते हैं, उनको याद करते हैं। फिर जो सेकंड है बोध बोध स्तर का शिक्षण, उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम हमने जो फैक्ट याद किए उनको थ्योरी से को रिलेट करते हैं, उनका प्रैक्टिकल लाइफ से क्या रिलेशन है ये हम देखते हैं। और ये जो थर्ड हाईएस्ट जो लेवल है चिंतन स्तर का शिक्षण, वहाँ हम रियल लाइफ की जो रियल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो इसका इसके अंदर सबसे बड़ी बात क्या है, जो स्टूडेंट है वो रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को फेस करता है और फिर उसका सॉल्यूशन निकालता है। तो उस जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट की थिंकिंग कैपेसिटी बिल्डअप होती है, वो ज़्यादा क्रिएटिव बनता है, क्रिएटिव एबिलिटीज जो होती हैं उसकी वो बाहर आती है। इसके अंदर टीचर का रोल जो है वो डेमोक्रेटिक होता है, यानी कि टीचर जो है वो स्टूडेंट पे छोड़ देता है कि वो क्या पढ़ना चाहता है, कैसे पढ़ना चाहता है, डेमोक्रेटिक रोल होता है टीचर का। उसके बाद जो है
स्टूडेंट को फोर्स नहीं किया जाता कि वो अपनी नॉलेज को बढ़ाए, वो पढ़े, उसको याद करे या उसको समझे। सब कुछ उसके टैलेंट पे, उसकी कैपेबिलिटीज पे, उसके इंटरेस्ट पे डिपेंड होता है। जैसे कि मैंने बताया टीचर का रोल डेमोक्रेटिक है, तो सब कुछ स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट का जो रोल है वो थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव होता है हमारे इस लेवल की टीचिंग में। और जो स्टूडेंट है वो रियल लाइफ के इमेजिनेशन में बिजी रहता है, रियल लाइफ की इमेजिनेशन करता है, रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और अपने तरीके से, अपने हिसाब से करता है। टीचर उसे सिर्फ थोड़ा सा गाइड करता है। अब इसके फायदे क्या है रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग के? ये जो है रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग जो है ये न तो टीचर सेंटर्ड है और न ही सब्जेक्ट सेंटर्ड है। सबसे बड़ी अच्छी चीज ये जो है ये लर्नर सेंटर्ड है। ठीक है, लर्नर पे ज्यादा फोकस रहता है इसका। उसके बाद क्या है, इस लेवल की टीचिंग में टीचर और स्टूडेंट के बीच में बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन भी रहता है। इंटरेक्शन दोनों में बहुत रहता है, क्योंकि टीचर डेमोक्रेटिक है और उसे सिर्फ गाइड करना है। और उसके बाद जो है ये इसका एक और मेरिट ये है, जो हायर क्लासेस हैं उसके लिए ये सूटेबल है। लेकिन ध्यान रखना है ये लोअर क्लासेस के लिए सूटेबल नहीं है, छोटे बच्चों के लिए या लोअर क्लासेस के लिए ये लेवल, इस लेवल का टीचिंग सूटेबल कतई नहीं होता है। इसमें बहुत हाई लेवल की थिंकिंग कैपेसिटी की ज़रूरत होती है और अंडरस्टैंडिंग लेवल और मेमोरी लेवल को क्रॉस करने के बाद हम इस लेवल पे पहुंचते हैं। अब इसके नुकसान क्या हैं? नुकसान ये है कि जो छोटे बच्चे हैं या जो लोअर लेवल की टीचिंग है वहां पे ये काम नहीं आता, ये मेथड, ये रिफ्लेक्टिव लेवल की स्ट्रेटजी काम में नहीं आती है। और फिर सबसे बड़ी बात यहाँ पे, इस लेवल की टीचिंग में जो स्टडी मटेरियल होता है ना तो वो ऑर्गेनाइज्ड होता है, ना कोई प्री प्लान्ड होता है, कोई सिलेबस नहीं होता, कोई सिस्टम नहीं होता। स्टूडेंट को खुद को एक सिस्टम, एक ऑर्गेनाइज अपनी नॉलेज के हिसाब से सब कुछ डिसाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो थे हमारे तीनों लेवल की टीचिंग, जिसके मैंने मेरिट्स डीमेरिट्स बताए। मैंने आपको बताया ये तीनों लेवल की टीचिंग्स क्या होती हैं। अब एक लास्ट देखेंगे, ये जो पिरामिड है इसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारा जो मेमोरी लेवल है, ये मेमोरी लेवल जो है हमारे इस पिरामिड में सबसे नीचे रहता है। मेमोरी लेवल की टीचिंग जो है ये सबसे नीचे रहती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा थिंकिंग कैपेसिटी की ज़रूरत नहीं है। फिर बीच में होता है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग, जिसमें थोड़ी बहुत थिंकिंग कैपेसिटी की ज़रूरत है। हम थ्योरीज को पढ़ते हैं, यहाँ हम फैक्ट्स को पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान रखने की बात, यहाँ हम फैक्ट्स को पढ़ते हैं, यहाँ हम थ्योरीज को पढ़ते हैं। और ये जो रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग है, यहाँ पे हम रियल लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे थिंकिंग कैपेसिटी की ज़रूरत होती है यहाँ पे। तो उम्मीद है आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। और आपकी जो भी फ्रेंड नेट वगैरह का एग्ज़ाम, नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके साथ मेरा चैनल ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम रोज़ यहाँ पे अपलोड करते हैं वीडियो एनटीए नेट फर्स्ट पेपर का। तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। बाय।